गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है? ओला बंजूर, जय महाकाल, राम राम, जय जिनेन्द्र। बढ़िया। अच्छा, वाह, बढ़िया शुभम, गुड। चलो जी, आज खत्म खत्म तो हो ही गया। वो तो बस एक प्रॉपर्टी और बतानी थी। ठीक है, बता देते हैं उसको। अभी 10 मिनट लगेंगे बस, फिर स्टार्ट ही करना है। हाँ, NM4 स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, पैराबोला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज पैराबोला अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पैराबोला पहले अपन है ना क्या पूरा कोऑर्डिनेट ले रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो एंटीलॉग लॉग का जस्ट रिवर्स होता है रौनक। एंटीलॉग मतलब जैसे आप यूं समझ लो, किसी भी लॉग के आगे आप एंटीलॉग लगाओगे तो एंटीलॉग और लॉग कैंसिल हो जाएगा आपका, कुछ इस टाइप की चीज है वो। ठीक है, चलो, नहीं सिखाया है हमें एक्चुअली मैथ्स में, क्यों शुरू में बताया होगा ना, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में लॉग लॉग की वैल्यू वगैरह का जैसे एक आध छोटा सा पार्ट है, वैसे वो बताया था, है ना? देखो बच्चे बोल रहे हैं बताया था यार, सुशांत बोल रहा है बताया था, है ना? आरुष भी बोल रहा है बताया था। आरुष ने बोल दिया यार बताया था, तो मतलब फिर तो बात ही क्या है ना? चलो जी, अपन करते हैं अपन स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या कि रेडिकल एक्सिस की बात करी थी, और रेडिकल एक्सिस पे है ना एंटीलॉग नहीं बताया। बताया था, अरे बताया था यार, बहुत सारे बच्चे बोल रहे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, है ना? बताया था। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को भेज देना, मैं एक्सप्लेन करके भेज दूंगा। अरे 1 मिनट का काम है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसका। ठीक है, चलो तो अपन एक काम करते हैं अपन। हाँ, रेडिकल एक्सिस की एक लास्ट प्रॉपर्टी बस मुझे बतानी थी। ठीक है, रेडिकल सेंटर वाली प्रॉपर्टी बता दी थी, 3 सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट करने वाले सर्कल की इक्वेशन आपको बता दी थी। ठीक है, राइट। तो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी कितनी हो गई थी, कौन से नंबर की प्रॉपर्टी आएगी अब? एक लास्ट वाली 7th आएगी कि 8th आएगी? 7th। चलो, 7th या 8th में मेरे को डाउट है। चलो 7th वाली है, कोई बात नहीं। If we draw 3 circles, if we draw 3 circles taking sides of a triangle, if we draw 3 circles taking sides of a triangle as diameter, then if we draw 3 circles taking sides of a triangle as diameter, then radical center TER आएगा ना यार, radical center of those 3 circles will be orthocenter of the triangle. ठीक है, if we draw 3 circles, then if we draw 3 circles taking sides of a triangle as diameter, ER आएगा ना, यहां पे गलत लिख दिया मैंने।
If we draw three circles taking sides of a triangle as diameter, then radical center of those three circles will be ortho center of the triangle. ठीक है, दोनों सही है ना जूसे? If we draw three circles taking sides of a triangle as diameter, then radical center of those three circles will be ortho center of the triangle. इस पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, शायद बिगनर बॉक्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है? हाँ, तो प्रॉपर्टी क्या है? चलो प्रॉपर्टी लिख लो पहले एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम से, ठीक है? एक बार प्रॉपर्टी लिख लो। देखो कोऑर्डिनेट में से आरुष मान के चलो, देखो यदि मेंस की बात करें 5 टॉपिक है, 5 क्वेश्चन फिक्स है, ऑलमोस्ट 5 टॉपिक है, 5 क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है? और एडवांस में भी ये है कि मतलब आ ही जाता है यार, बराबर सा वेटेज, अच्छा खासा वेटेज है मतलब। ठीक है, चलो जी, तो प्रॉपर्टी बता देते हैं डायग्राम से, लिख लिया? प्रणव नहीं, सिंपल इंपल तो नहीं है यार, इतना सिंपल तो नहीं है, क्वेश्चन तो अच्छे खासे बन ही जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत चॉइस पे भी डिपेंड कर जाता है कभी कभी। देखो प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि यदि आप ट्राइंगल एबीसी लेंगे और इसकी साइड्स को डायमीटर लेके यदि अपन सर्कल बना दें, इसकी साइड्स को डायमीटर लेके यदि अपन सर्कल बना दें, लेट से एबी को डायमीटर लेकर मैंने एक सर्कल ये बना दिया, ठीक है? एबी को डायमीटर लेकर, लेट से एसी को डायमीटर लेकर, एसी को डायमीटर लेकर एक सर्कल ऐसा बना दिया मैंने, है ना? ठीक है, जनरलाइज मत करिएगा, डायग्राम में कुछ भी चीज फिक्स नहीं है, जनरलाइज मत करिएगा उसको। 2 सर्कल बना दिए मैंने, एबी को डायमीटर लेकर बना दिए, एसी को डायामीटर लेकर बना दिया। अब प्रॉपर्टी ये बोल रही है कि देखो अब इसका यदि आप रेडिकल एक्सिस बनाओगे, आप एक चीज समझना, यदि इसका रेडिकल एक्सिस बनाओगे तो साफ साफ है ना कि भाई अपन दोनों सर्कल इंटरसेक्टिंग बन ही रहे, तो जो रेडिकल एक्सिस आएगा वो तो कॉमन कोड ही आने वाला है ना, इसमें कोई डाउट किसी को? भाई 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो ऑब्वियस बात है कि रेडिकल एक्सिस जो आएगा वो कॉमन कोड आता ही है, ये अपने को पता है, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज, ये डायमीटर है तो इसका जो सेंटर होगा वो इसका मिड पॉइंट होगा, ये डायमीटर है, इसका जो सेंटर है वो इसका मिड पॉइंट होगा। तो ये मुझे पता ही है कि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है? और एक चीज और मुझे पता है मिड पॉइंट थ्योरम से कि ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, तो इसलिए मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि C1 C2 इज पैरेलल टू BC होगा। सो दैट्स व्हाई यदि ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों, यहां तक की कहानी आ गई कि समझ में सबको? बहुत बढ़िया, बस तो हो गया अपना, अपने जो स्टेटमेंट बोला वही प्रूव हो गया। सीधी सीधी बात है कि जब इन दोनों सर्कल को लेके मैंने रेडिकल एक्सिस बनाया तो दैट रेडिकल एक्सिस इज बेसिकली अल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। वो जो रेडिकल एक्सिस बन रहा है वो ट्राइंगल का अल्टीट्यूड बन रहा है। नहीं, सर्कल इक्वल रेडियस का होना जरूरी नहीं है, इक्वल रेडियस का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला है इक्वल रेडियस का होगा, ठीक है? तो सीधा सीधा मैंने ये बात बोल दी, सीधी सीधी मैंने ये बात बोल दी कि जो इसका रेडिकल एक्सिस बन रहा है वो एल्टीट्यूड बन रहा है। तो रेडिकल एक्सिस यदि एल्टीट्यूड बन रहा है, बिल्कुल ऐसे ही इन दोनों का अपन बनाएंगे तो वो भी एल्टीट्यूड बनेगा, ऐसे इन दोनों का बनाएंगे तो वो भी एल्टीट्यूड बनेगा, तो तीनों एल्टीट्यूड बनेंगे। तो तीनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्वियसली क्या आएगा? ऑर्थो सेंटर आएगा। मतलब सीधे सीधे आप एक स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि रेडिकल एक्सिस ऑफ ईच पेयर will be altitude।
दैट्स व्हाई रेडिकल एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब इनडायरेक्टली एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज ऑर्थो सेंटर। बोलो बच्चों, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। बस तो एक प्रॉपर्टी ये बतानी थी, है ना। एक प्रॉपर्टी और मैं बता देता हूं। बस मेन तो देखो वैसे तो यही है प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी तो यही है ना। फिर भी मैं एक प्रॉपर्टी और ले लेता हूं। एट्थ प्रॉपर्टी, और इफ family of circle having common radical axis, family of circle having common radical axis एक ये जरूर, और एक प्रॉपर्टी और आप लिख सकते हैं, family of circle having common radical axis, family of circle having common radical axis is called coaxial circles। वैसे कहीं पे यूज तो नहीं हुआ अभी तक तो इसका, है ना, फिर भी ठीक है, एक टर्म आपको याद जाए, मिल जाए कभी तो आप याद रख लेना, ठीक है। family of circles having common radical axis is called coaxial circles, is called coaxial circles, ठीक है। कोएक्सियल सर्कल्स मतलब कॉमन रेडिकल एक्सिस कैसे बनेगी, कॉमन रेडिकल एक्सिस कैसे बनेगी, जैसे फॉर एग्जांपल इन सारे सर्कल्स के लिए ऐसा बोल सकते हैं ना बच्चों कि यही रेडिकल एक्सिस होगा, सारे सर्कल्स के लिए ऐसा बोल सकते हो ना कि यही रेडिकल एक्सिस होगा। कोई भी पेयर की बात कर लो, यार सारे सर्कल्स को कंबाइनली बात कर लो, क्योंकि जब तक सर्कल इंटरसेक्टिंग है तो जो रेडिकल एक्सिस है ऑब्वियसली वो कॉमन कोड ही होगा ना, ठीक है। तो बस ये आपका रेडिकल एक्सिस हो गया। तो दैट्स व्हाई कॉमन रेडिकल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट, कोएक्सियल सर्कल्स, दिस इज कॉल्ड कोएक्सियल सर्कल्स। ठीक है, हाँ एक तरह से वो थर्ड वाली फैमिली आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी में नहीं, लास्ट प्रॉपर्टी में एक्चुअली दो पेयर कोई से भी आप चूज कर लो, कोई से भी दो पेयर अपन चूज कर सकते हैं, ये दोनों चूज कर सकते हैं, ये दोनों कोई से भी दो पेयर अपने को चूज करने हैं, ठीक है। तो बस अपन ने तो ये बोल दिया कि ऐसे मतलब अपने पास बहुत सारे सर्कल्स हैं जिनके लिए कॉमन रेडिकल एक्सिस है, तो आप उनको एक तरह से, ठीक है, कोएक्सियल सर्कल्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करवाना था मेरे को, एक क्वेश्चन करवा देता हूं, थोड़ा सा डिफरेंट है। द सेंटर ऑफ सर्कल
s equals to 0 lies on line 2x minus 2y plus 9 equals to 0, and the center of circle s equals to 0 lies on line this and s equals to 0 cuts orthogonally cuts orthogonally the circle x square plus y square is equals to 4. Show that s equals to 0 passes through two fixed point and find that point. And find that point. ठीक है, चलो एक बार ट्राई तो करो. ठीक है, एक बार ट्राई करो. 3-4 मिनट 2 मिनट देता हूं मैं, 2-3 मिनट.
सॉरी, हाँ नयन का सही आया है, मर्चेंट का सही आया है, नहीं मर्चेंट आपने पहले, नहीं 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 नहीं, मर्चेंट आपका गलत, अथर्व का सही है, अथर्व का सही है, प्रियांश का भी सही है, वेरी गुड। हाँ दो आंसर है ना, 2 फिक्स पॉइंट बोला है ना उसने, 2 फिक्स पॉइंट बोला है तो 2 आंसर आएंगे आएंगे। हर्ष का भी सही है, हर्ष का भी सही है आंसर। चलो हो गया क्या? चलो मैं बता देता हूं क्या करना है। सेंटर ऑफ सर्कल s equals to 0 lie on the line this and s equals to 0 cut orthogonally the circle this, है ना, इसको ऑर्थोगोनली कट कर रहा है और सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो अपन एक काम कर लेते हैं, लेट दिस सर्कल s equals to 0 is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, ठीक है। तो पहली चीज तो बोल रहा है कि इसका सेंटर इसके ऊपर लाई करेगा, इसका सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ को इस पे सेटिस्फाइड करा देते हैं, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, इस वाले सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, तो उसके लिए कंडीशन लगाएंगे, तो 2g1, g1 मतलब g, g2 मतलब 0, 2f1 f2 मतलब 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। यहां से अपने पास आ गया c इज इक्वल टू 4। बोलो बच्चों कोई दिक्कत यहां तक? कंडीशन क्लियर है सबको? हाँ हाँ तनिष्क सही आंसर, तनिष्क सही आंसर, ठीक है। कंडीशन दोनों क्लियर है, ठीक है। सेंटर इसमें सेटिस्फाइड करा दिया, इसको ऑर्थोगोनली कट करा दिया, ठीक। अपन ने सर्कल की इक्वेशन ये मानी थी, तो c की वैल्यू तो 4 अपन रख ही देंगे, g या f किसी की भी वैल्यू और इसमें रख देते हैं अपन, लेट्स से सीधे 2g की वैल्यू रख देता हूं मैं, 2g की वैल्यू रखेंगे 2f प्लस 9, किसी भी एक की वैल्यू रख दो, लेट्स से मैंने 2g की वैल्यू रख दी, तो 2g की वैल्यू रख दी, तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, 2g हो गया 2f प्लस 9 इंटू एक्स, है ना, 2f y ऐसा का ऐसा रहने दो और c प्लस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोला बच्चों कोई डाउट? इसको अरेंज करके मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x, अरेंज करके 9x प्लस 4 भी इसमें ले लेता हूं मैं, 9x प्लस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 और 2f कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है यहां तक? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल जैसे अपन फैमिली ऑफ लाइन में रिवर्स प्रोसेस करते हो ना, फैमिली ऑफ लाइन में जैसे रिवर्स प्रोसेस करते हो, है ना। रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या, कि मेरे पास यदि किसी भी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई, किसी भी लाइन की इक्वेशन L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 की फॉर्म में आ गई, तो मैं बोल देता हूं कि इसका मतलब दैट लाइन रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ लाइन एंड पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, करेक्ट। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही मैं क्या देख रहा हूं कि ये 2f तो ठीक है भाई, एक लैम्डा वेरिएबल टाइप का हो गया, ये मेरे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ गई, ये एक लाइन की इक्वेशन आ गई, तो इट इज समथिंग एस प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 टाइप का हो गया ना, एस प्लस लैम्डा एल टाइप का हो गया ना। तो मैं बोल सकता हूं इसका मतलब इससे मुझे जो भी सर्कल मिलेंगे वो सारे सर्कल इस सर्कल
और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होंगे। बोलो बच्चों, बोल सकते हैं कि नहीं? बस, तो पहला पॉइंट प्रूव हो गया कि जितने भी सर्कल है वो दो फिक्स पॉइंट से पास होंगे, और वो दो फिक्स पॉइंट आपको निकालने हैं तो बड़े इजीली निकाल सकते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, एस और एल का। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स यदि मैं इसमें रख दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 2 जा 8 -1/2 y 1/2 -4 -4 ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर है मेथड सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो सकता है प्रियांश, मुझे नहीं पता, देखा नहीं मैंने वो। नहीं, पैराबोला में रेडिकल एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो ही कंडीशन लगाई बेटा, एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। दो ही कंडीशन लगाई है क्वेश्चन में, जो जो दोनों चीजें बोली है वो करी है, कुछ नहीं करा मैंने। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो सही। सेंटर उस लाइन के ऊपर लाई करा है तो सेंटर को सेटिस्फाइड कराया है, और इस सर्कल के साथ ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो दोनों सर्कल में ये ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन लिखी हुई है, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं करा है बेटा। हाँ, ठीक है। हाँ, ये एक्चुअली इसीलिए मैंने कराया था, थोड़ा सा डिफरेंट था। मतलब चीजें सब अपने को पता है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि चीज नहीं पता है। ऑर्थोगोनली कट करने की कंडीशन पता है, सेंटर सेटिस्फाई कर, पर उस पूरी इंफॉर्मेशन को एक साथ यूज करना और फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना, ठीक है ना। ये भी मुझे पता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, ठीक है। पर बस वही है कि उस सारी चीजों को यूज करके फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचना। तो बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैथ्स में कि अब इसको थ्योरी तो कुछ है नहीं, वो तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्वेश्चन से मैं बताऊंगा कि हाँ भाई ऐसा भी अपन कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। चलो, एसीटी का पैटर्न मैं देख लेता हूं। अरे यार, मैं भूल गया, मैं एसीटी का। चलो बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। अब अपन पैराबोला स्टार्ट करते हैं। मैं एक काम करूंगा, और जो क्वेश्चन है अभी अपन, मैं 2-3 दिन और थोड़े से सर्कल्स के क्वेश्चंस ग्रुप पे डालता जाऊंगा, 2-2 3-3 क्वेश्चन, है ना। थोड़े से और क्वेश्चंस हैं, तो अब यहाँ पे करने की बजाय मैं 2-2 3-3 क्वेश्चन ग्रुप पे डालूंगा अभी 2-3 दिन और सर्कल्स के, ठीक है। चलो, तो अभी मैं पैराबोला स्टार्ट कर रहा हूं। तो होपफुली वी टारगेट कि इस वीक या नेक्स्ट वीक तक खत्म हो जाएगा पैराबोला। चलो, पेजेस छोड़ने हो तो छोड़ दो, या जैसे क्वेश्चन के लिए आपने अलग से एक रजिस्टर यदि बना रखे होंगे तो उसमें कर लेना ना, ठीक है, अलग से कर लेना उसमें। हाँ, मैं सॉल्यूशन भी डाल दे दूंगा, मैं कोशिश ये करूंगा सॉल्यूशन डाल ही दूंगा मैं उस पर, तो डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, तो पैराबोला। पैराबोला मतलब अब आप ऐसा मान लो कि अपना एक तरह से कॉनिक सेक्शन स्टार्ट हो गया है,
कॉनिक सेक्शन। तो यदि मैं कॉनिक सेक्शन की एक कॉमन डेफिनेशन की बात करूं, कॉनिक सेक्शन की एक कॉमन डेफिनेशन की अपन बात करें, तो व्हाट इज कॉनिक सेक्शन एग्जैक्टली? कॉनिक सेक्शन आप बोल सकते हैं एक तरह से इट इज locus of a point, locus of a point which moves in such a way that ratio of its distance, which moves in such a way that ratio of its distance from a fixed line from a fixed point from a fixed point, ratio of distance from a fixed point and from a fixed line is constant. ठीक है? What is conic section? Conic section is a locus of point which moves in such a way that ratio of its distance from a fixed point and from a fixed line is constant. ठीक है? Point should not lie on line. ये जनरल डेफिनेशन मैंने लिख दी है, ठीक है? जनरल डेफिनेशन मतलब इसमें पैराबोला भी बन जाएगा, इससे एलिप्स भी बन जाएगा, इससे हाइपरबोला भी बन जाएगा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस कंडीशन वाइज तीनों में आएगा, लेकिन तीनों की डेफिनेशन यही है। तीनों की डेफिनेशन यही है कि कॉनिक सेक्शन क्या है, बेसिकली एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, अपन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में बात कर रहे हैं, जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशो है वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मतलब यदि मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मान लेते हैं कि फिक्स्ड पॉइंट में अल्फा बीटा मान लूं। यदि मैं फिक्स पॉइंट अल्फा बीटा मान लूं और फिक्स लाइन Lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 मान लें, फिक्स लाइन Lx प्लस my प्लस n इक्वल्स टू 0 मान लें, तो इससे डिस्टेंस का जो रेशो है दैट शुड बी कांस्टेंट। वो रेशो जो आना चाहिए वो कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है? कांस्टेंट आने का मतलब क्या है? मैथमेटिकली टर्म में लिखें तो इससे डिस्टेंस कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, वही एच के लेते हैं अपन, एच के की जगह एक्स वाई रखते हैं, तो मैं अभी ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं अपॉन इससे डिस्टेंस ऐसे लिखते ना, ठीक है? तो इनका जो रेशो है दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट आना चाहिए। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू पे ही डिपेंड करता है कि ये लोकस कभी पैराबोला बनेगा, कभी एलिप्स बनेगा और कभी हाइपरबोला बनेगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू पे ही वो चीज डिपेंड करेगी, ठीक है? चलो पहले ये लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रुको तो सही, रोना कभी रुको यार, अभी एग्जांपल भी देंगे, एक बार थोड़ा सा पढ़ने तो दो यार, अभी सब चीजों के एग्जांपल भी देंगे, अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट थोड़ा सा वो तो समझने दो, ठीक है? अभी क्वेश्चन मत पुट करो यार, अभी 1 मिनट पहले मेरी सारी बात मेरी पूरी हो जान दो, उसके बाद फिर
क्वेश्चन पे आना कि ये क्या है, वो क्या है, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, है ना। चलो लिखिए क्या। चलो, तो इस पूरी डेफिनेशन में मैंने तीन चीजों की बात करी है, तीन चीजों की। एक फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन एंड रेशो। फिक्स पॉइंट मुझे चाहिए था, फिक्स लाइन मुझे चाहिए थी, और उनका रेशो मुझे चाहिए था। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना। एक पॉइंट में फिर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। पॉइंट शुड नॉट लाई ऑन लाइन। कि ये जो फिक्स पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ये फिक्स पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करना चाहिए। आप बोले सर लाई कर जाएगा तो क्या होगा, लाई कर जाएगा तो ठीक है, आप बनाओ, कंडीशन लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। भाई लिख तो मैं तब भी सकता ही हूं ना। ठीक है, लिखने में मैंने कहीं पे ऐसा तो नहीं लिया कि भाई ये ऐसा होगा, लिख लोगे। पर वो जो लोकस बनेगा दैट विल नॉट बी द कॉनिक सेक्शन। वो कॉनिक सेक्शन नहीं होगा, कुछ कुछ बनेगा, डिपेंड करेगा क्या पॉइंट है, कैसा है, पर वो कॉनिक सेक्शन नहीं होगा कुल मिला के, है ना। कॉनिक सेक्शन होने के लिए जो फिक्स पॉइंट आप मानेंगे वो फिक्स लाइन पे नहीं होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं कुछ कुछ नेमिंग कर रहा हूं, उसके बाद फिर मैं डायग्राम पे आता हूं। पहले मैं नेमिंग कर देता हूं। ठीक है, क्या नेमिंग की, ये जो फिक्स पॉइंट मैंने बोला है, उस फिक्स पॉइंट को अपन बोलते हैं कॉनिक सेक्शन में फोकस। जो फिक्स लाइन अपन ने बोली है, उस फिक्स लाइन को अपन कॉनिक सेक्शन में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जो रेशो अपन ने बोला है, समझ में आ रहा है, रेशो तो एक ही बोला था ना मैंने, उसको अपन बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। ठीक है, फिर एक और लाइन बनती है, एक लाइन और बनती है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से पास होती है। एक्चुअली क्या, ये सबकी कॉमन चीजें हैं, है ना, तीनों पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की कॉमन चीजें हैं। ठीक है, अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा, अभी एक बार अपन लिख लें, फिर मैं उसको डायग्राम से कोरिलेट करता जाऊंगा। लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स इट्स कॉल्ड एक्सिस। उसको अपन एक्सिस बोलेंगे, मतलब एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस बोल दो, एलिप्स होगा तो एलिप्स की एक्सिस बोलेंगे अपन उसकी। ठीक है, और फिर एक चीज और अपने को बोलनी है, एक और चीज क्या बोलनी है, वर्टेक्स की इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस। कॉनिक सॉरी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, ये पांच टर्म पूरे कॉनिक में एकदम स्टैंडर्ड है।
पॉइंट लाइन पर क्यों सर, पॉइंट लाइन पर क्यों कांस्टेंट 1 नहीं हो सकता सर? पॉइंट लाइन पर क्यों नहीं होना चाहिए? कांस्टेंट 1 नहीं हो सकता है क्या? मैंने ऐसा कुछ बोला क्या कि कांस्टेंट 1 नहीं हो सकता या 1 हो सकता है? मैंने ऐसी कुछ स्टेटमेंट बोला क्या? कहीं पे ऐसी कोई बात करी क्या मैंने अभी? कांस्टेंट ये हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ऐसा तो अभी कुछ बोला नहीं मैंने यार, है? ठीक है, चलो, तो फिक्स पॉइंट हो गया फोकस, फिक्स लाइन हो गई आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये तीन चीजें तो मेरी डेफिनेशन में ही थी कि एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, एक फिक्स लाइन होनी चाहिए और उसका रेशो होना चाहिए, है ना? तो वो जो फिक्स पॉइंट अपन मानेंगे, लेंगे, गिवन होगा, उसको अपन बोलेंगे फोकस। जो फिक्स लाइन वो देगा वो होगा डायरेक्ट्रिक्स, देगा या जो भी अपन लेंगे मान लो, है ना? और एक रेशो, उसको बोलेंगे अपन एसेंट्रिसिटी, उस रेशो को अपन बोलेंगे एसेंट्रिसिटी। ठीक है, एसेंट्रिसिटी को अपन इन ब्रॉफ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चाहे तो आप जो अपन ने यहां पे ये कांस्टेंट लिखा था, इसको आप ई लिख सकते हो, इस कांस्टेंट को आप ई लिख सकते हो, एसेंट्रिसिटी, इस कांस्टेंट को आप ई लिख लेना, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, ई से डिनोट करते हैं उसको। ठीक है, फिर एक लाइन होती है पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, अभी मैं डायग्राम से दिखाता हूं आपको कौन सी लाइन होगी, उसको अपन एक्सिस बोलेंगे। और फिर एक इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस, एक्सिस बन गई, तो एक कॉनिक और एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसको अपन वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, चलो, लिख लिया? हाँ, फिजिक्स में उसका मतलब ई कुछ और होता है। ये एक लाइन हो गई, ये एक पॉइंट हो गया। पहले मैं जनरल बात कर रहा हूं, फिर स्पेसिफिकली अपन पैराबोला पर आ जाएंगे। ठीक है, जब भी आपको कॉनिक बनाना होगा, कोई भी कॉनिक आपको बनाना होगा, तो मुझे एक फिक्स लाइन चाहिए, एक फिक्स पॉइंट चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये बंद कर देता हूं थोड़ी देर। ठीक है, आ गया। ठीक है, मुझे जब भी कॉनिक बनाना होगा तो एक लाइन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। ठीक है, राइट? फिक्स पॉइंट है, फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। लाइन और पॉइंट जो है वो एक ही प्लेन में होना चाहिए, है ना? लाइन और पॉइंट एक ही प्लेन में होना चाहिए। अभी प्लेन की इसलिए बात नहीं करते अपन, डेफिनेशन में भी आप पढ़ोगे ना, इनर प्लेन लिखा हुआ आता है, पर वो इनर प्लेन में इसलिए नहीं लिखता अभी अपन, क्योंकि अपन तो अभी वैसे भी एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन की। ठीक है, पॉइंट कहीं पे भी ले लो, बस कहां पे नहीं लेना है? लाइन के ऊपर। उसके अलावा आप बोलो सर इतना पास ले सकते हैं क्या? ले लो। आप बोलो सर इतनी दूर ले सकते हैं क्या? ले लो। आप बोलो सर उस कोने में ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस लाइन के ऊपर मत लेना। ठीक, पहली बात। तो कॉनिक क्या है कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, मतलब एक ऐसा पॉइंट मैं मूव करा रहा हूं जिसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का जो रेशो है वो कांस्टेंट आना चाहिए। आप बोलो सर कांस्टेंट मतलब क्या आना चाहिए? वो डिपेंड करता है, अभी अलग अलग चीजें आएगी। ठीक है, लेट्स से ये वेरिएबल पॉइंट है मेरा P, तो ये डिस्टेंस लेट्स से इसको S मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस लेट्स से इसको मैं Z मान लेता हूं। भाई लाइन से डिस्टेंस कैसा निकालोगे? परपेंडिकुलर ही निकालोगे ना। लाइन से जो डिस्टेंस निकालोगे परपेंडिकुलर ही निकालते ना, और पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये बस। तो कॉनिक की यही एक डेफिनेशन है कि आप
इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का जो रेशो है वो आपके पास कांस्टेंट आना चाहिए, और इसी रेशो को अपन क्या बोलते हैं, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। पहली बात, ठीक है, दिस इज द, ये पॉइंट फिक्स है, इसको हिलाना नहीं है एक पर्टिकुलर कॉनिक के लिए, ये लाइन फिक्स है, इसको मूव कराएंगे। अब आप बोलोगे सर पैराबोला कैसे बनेगा, ठीक है, एलिप्स कैसे बनेगा, वो ई के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन ई। क्या, फर्स्ट कंडीशन, इफ ई इज इक्वल टू 1, E इक्वल टू 1 होने का मतलब इनडायरेक्टली अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, SP इज इक्वल टू PZ। E इक्वल टू 1 का मतलब अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, SP इज इक्वल टू PZ, देन लोकस विल बी पैराबोला। लोकस विल बी पैराबोला, मतलब उस समय अपना जो कॉनिक बनेगा वो पैराबोला बनने वाला है। नंबर 2, इफ E लेस देन 1, E लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया, E लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि ये वाली डिस्टेंस कम आएगी और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी, ये मतलब हुआ ना, ये वाली डिस्टेंस कम आएगी, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी, है ना। मैं तीनों के अलग अलग थोड़े से एक रफली डायग्राम बना देता हूं तो आपको, है ना, क्योंकि अभी पूरा तो बनेगा नहीं वो। E इक्वल टू 1 में तो क्या हुआ, E इक्वल टू 1 में तो क्या हुआ कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल आ गई, तो उस वाले केस में तो ये लोकस क्या बन गया, पैराबोला बन गया, ठीक है, राइट। सेकेंड कंडीशन, E लेस देन 1, E लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि ये वाली डिस्टेंस कम आएगी, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी, ठीक है, तो उस वाले केस में आपके पास एलिप्स बन गया, दिस इज एस, दिस इज पी, दिस इज जेड, दिस इज पी, दिस इज एस, दिस इज जेड, ठीक है। फिर थर्ड केस, E लेस देन 1 में आपके पास एलिप्स, लोकस विल बी एलिप्स। इफ E ग्रेटर देन 1 आएगा, E ग्रेटर देन 1 आएगा तो क्या होगा, लोकस विल बी हाइपरबोला। E ग्रेटर देन 1 में आएगा आपके पास हाइपरबोला। हाइपरबोला मतलब कैसा बनेगा, फोकस से डिस्टेंस ज्यादा रखनी है अपने को, और ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, ये डिस्टेंस कम रहेगी, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर हमें कैसे पता लगा ज्यादा रखनी है कम रखनी है, क्या करना, वो अपने को नहीं सोचना है, वो क्वेश्चन देगा, सब चीजें क्वेश्चन देगा कि रेशो क्या रखना है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस लाइन के कोऑर्डिनेट, है ना। इसलिए आप बोलो कि हमें कैसे पता लगेगा पैराबोला बनेगा, सब चीजें क्वेश्चन देगा कि भाई आपको ई इतना रखना है, फिक्स पॉइंट ये है, फिक्स लाइन ये है, ठीक है, इसलिए उस पर दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। अपने तो सीधे सीधे अभी 3 कंडीशन की मैंने बात करी है कि यदि आपकी डिस्टेंस E1 हो जाएगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रखते हुए आप इस पॉइंट को मूव कराएंगे, तो आपका जो पाथ बनेगा वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। और यदि E लेस देन 1 मतलब ये डिस्टेंस कम और ये डिस्टेंस ज्यादा, समझ में आ रही बात, E लेस देन 1 हुआ तो SP लेस देन PZ हो जाएगा ना, PZ वाली डिस्टेंस ज्यादा आएगी, SP वाली कम आएगी, तो इस केस में मूव कराएंगे आप तो आपका जो पाथ है वो एलिप्टिकल पाथ बनेगा, और इस कंडीशन में आप इस पॉइंट को मूव कराएंगे तो आपका जो पाथ बनेगा वो हाइपरबोलिक पाथ बनेगा, ठीक है। ये 3 बात हो गई। अब 2 चीजें और जो मैंने बोली थी कि सर वो आपने 2 चीजें तो और बताई थी, एक्सिस बताया था आपने और एक और क्या बताया था, वर्टेक्स, ठीक है। तो एक्सिस और वर्टेक्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, एक्सिस और वर्टेक्स की भी बात कर लूंगा मैं, पहले इसको लिख लो एक बार, ठीक है। अब बताओ यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना।
हाँ, लोकस पॉइंट पी का है, बिल्कुल लोकस पॉइंट पी का है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इन दोनों को छेड़ना ही नहीं है मुझे, ठीक है, इन दोनों को मुझे छोड़ना ही नहीं है। ओके जिग्नेश, मैं देख लेता हूं, ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं आगे। बना लिया ये, बना लिया ये, है ना? हाँ, अब एक जो दो डेफिनेशन मैंने लिखाई थी, नहीं बनाया? किसने नहीं बनाया? आदित्य यादव। डायग्राम में जैसे वो क्या, मैं इसलिए नहीं बना रहा यार, वो जैसे कुछ नहीं, अब जैसे आप बोल रहे हो, कोई बच्चा बोल रहा है कि इसमें सर पैराबोला, भाई अब ये पैराबोला ऐसा बन गया, मतलब क्या यार, वो पाथ ऐसा बनता ना, जैसे ऐसा कुछ बनेगा, है ना? वो डिपेंड करता है, एक्चुअली मैं इसीलिए नहीं बना रहा, उसमें भी आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? इसको आराम से लेंगे अपन बाद में, एलिप्स हाइपर पाथ पे मत जाओ अभी, है ना? अभी बस पैराबोला वाले पाथ पे कंसेंट्रेट करो, तो क्या होगा, वो एलिप्स हाइपरबोला ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, एक बार पैराबोला पाथ आप देख लोगे ना, ठीक है? सुशांत, ऐसी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की कोई बात तो नहीं की जाती कहीं पर जनरली, ठीक है, चलो। हाँ, अब जैसे मैंने दो चीजें और बताई थी, एक एक्सिस बताया था और एक वर्टेक्स बताया था, ठीक है? अभी पैराबोला के रेफरेंस में देखते जाना, अब पैराबोला के रेफरेंस में देखते जाओ, ये लाइन थी, ये पॉइंट था, है ना? राइट, ये अपना वेरिएबल पॉइंट पी था, तो अपन ने क्या बोली थी, ये डिस्टेंस इक्वल, ठीक है? तो अपना जो पाथ बन रहा था अप्रोक्स पैराबोलिक पाथ ऐसा बनेगा कुछ। तो व्हाट इज एक्सिस, क्या थी डेफिनेशन, रिकॉल करो तो, लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू, ये इसको मैंने फोकस बोला हुआ है, बात समझ में आ गई? इसको अपन ने डायरेक्ट्रिक्स बोला हुआ है, ठीक है, ये फोकस बोला हुआ है, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोला हुआ है, ठीक है, राइट? तो एक्सिस क्या बोला अपन ने, इसके परपेंडिकुलर लाइन और फोकस से पास होने वाली लाइन, इसके परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, ठीक है? व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टेक्स, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉनिक एंड एक्सिस, intersection point of conic and axis, this is vertex। ब्लू वाला तो दिखता नहीं है ना, ब्लू तो दिख ही नहीं रहा होगा मुझे लग रहा है, ठीक है? बोलो, क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर है डायग्राम में, है ना? ग्रीन दिखता है, अच्छा ग्रीन को यूज कर, राइट? तो कुल मिला के अपन ने जब कॉनिक सेक्शन की बात करी तो 5 स्टैंडर्ड पैरामीटर हैं अपने, ये जो 5 चीजें दिख रही है आपको, दीज आर द 5 स्टैंडर्ड पैरामीटर स्पेशली फॉर द पैराबोला, स्पेशली अब मैं सीधे सीधे पैराबोला पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, है ना? एलिप्स हाइपरबोला खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया मतलब बाद में लेंगे, ठीक है? तो जब मैं पैराबोला की बात, जैसे अपन सर्कल की बात कर रहे थे ना, तो जैसे अपन सर्कल की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सेंटर रेडियस की बात करते हैं, है ना? ऐसे ही पैराबोला में 5 पैरामीटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी को मैं अभी पैराबोला में नहीं मानता हूं, क्योंकि एसेंट्रिसिटी को एक्चुअली क्या फिक्स हो गया ना 1, पैराबोला में क्या एसेंट्रिसिटी 1 फिक्स हो गई, तो उसको बार बार निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और कुछ चेंज करना भी नहीं है, तो इसलिए एसेंट्रिसिटी को मैं जनरली काउंट नहीं करता हूं पैराबोला में, क्योंकि उसके लिए तो एलिप्स हाइपरबोला में क्या निकालना पड़ता है अपने को, हर एलिप्स के लिए अलग अलग आती है, हर एलिप्स के लिए अलग, हर हाइपरबोला के लिए अलग, पैराबोला के लिए तो फिक्स हो गई, एसेंट्रिसिटी 1 हो गई,
तो इसलिए इसका तो काम नहीं अपने पैराबोला में, बस कभी पूछे तो याद रखना इसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है। इसके अलावा 1 2 3 4 एंड एक कहां गया, हाँ एक तरह से एसेंट्रिसिटी, ठीक है। एक और अब आएगा शायद, क्या हो गया अपना, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, एक्सिस हो गया, एक अभी आएगा, आगे आएगा एक लेटस रेक्टम और होगा, ठीक है। तो वो एक अभी आगे आएगा। अभी ये 5 चीजें आपके पास आ चुकी है, ठीक है। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। अरे अब ये टेंजेंट वेंजेंट ये कहां पे आ गए आप लोग, इसको बंद ही रख देता हूं मैं, ठीक है। चलो ये डायग्राम बना लो। अब अपन इसकी इक्वेशन पे अपन आते हैं फर्दर कि इसकी इक्वेशन अपन कैसे निकालेंगे। इसकी इक्वेशन पे आते हैं अपन। चलो अब आते हैं अपन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। थोड़ा सा मैं ना इसमें सीक्वेंसिंग मॉड्यूल से अलग रखूंगा, मतलब मॉड्यूल में कैसा दिया है थोड़ा सा अलग दिया है, मैं ऐसा थोड़ा उसको ऐसा सिंक्रोनाइजिंग करके ताकि आपको चीजें याद रखना आपके लिए इजी रहे, है ना। तो मैं अपना पैटर्न बनाता हूं उसमें जनरली कि मैं ऐसा मानता हूं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला तीनों में कि 3 टाइप से इनकी इक्वेशन मुझे मिलती है, 3 टाइप से, है ना। सबसे फर्स्ट टाइप की इक्वेशन की यदि मैं बात करूं, जिसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं, जिसको आप स्टैंडर्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं, उसमें क्या करते हैं अपन कि एक तरह से वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे ले लिया अपन ने। जैसे अपन ने पैराबोला में सर्कल में स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है, सर्कल में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोली थी, सेंटर 0,0 पे ले गया था। सर्कल में स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, सेंटर 0,0 पे लिया था ना अपन ने। वैसे तो पैराबोला में क्या है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यूं समझ लीजिए कुछ उल्टा काम करा अपन ने। अपन क्या चाह रहे थे कि वर्टेक्स यहां पे आ जाता, वर्टेक्स यहां पे आ जाता, ठीक है ना। तो आप रिकॉल करो कि वर्टेक्स को यहां पे लाने के लिए, वर्टेक्स को बीच में रखने के लिए, ठीक है, और ये इधर रखना पड़ेगा और ये इधर रखना पड़ेगा। यदि आप वर्टेक्स को ओरिजिन पे रखना चाहते हो तो ये इधर रखना पड़ेगा, ये इधर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, फोकस को a,0 मान लिया, a कोई भी कांस्टेंट, और डायरेक्ट्रिक्स को मैंने x इक्वल टू -a मान लिया। दिस इज फोकस, फिक्स पॉइंट a,0, फिक्स लाइन x प्लस a इक्वल टू 0, ठीक। चलो लोकस निकालना है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन। इससे डिस्टेंस अपॉन इससे डिस्टेंस, कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशो इज इक्वल टू 1, इसका रेशो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, है ना। मतलब यहां पे कहीं पे अपन ऐसा मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज पॉइंट P, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का रेशो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दिस इज S, इसको उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर देते हैं, इसको उधर ले जाके स्क्वायरिंग करेंगे अपन, तो मेरे पास आएगा h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ah, ठीक है। h स्क्वायर a स्क्वायर h स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h हो गया अपने पास, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h हो गया। सो फाइनली अपन बोलेंगे लोकस ऑफ h k इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4h। दिस इज आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। इक्वेशन लिख लो आप, फिर इसमें अपन देखते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स को क्या क्या अपने को लिखना है, कैसे शेप बनेगा।
हर पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1 ही होती है। पैराबोला कुछ भी लेंगे सबकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है, इसलिए जनरली पैराबोला में अपने को ई की जरूरत नहीं पड़ती, बार बार ई नहीं निकालना है अपने को। चलो ठीक है, तो पैराबोला की पहली इक्वेशन अपने पास आ गई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी आपको लग रहा होगा कि a की वैल्यू अपन ने पॉजिटिव ली थी, नहीं? डायग्राम के अकॉर्डिंग अभी आपको जैसे a, 0 है, मतलब ये ओरिजिन था, सॉरी दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। ठीक है, a पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, शेप इसका अलग अलग बनेगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x यदि मैं पैराबोला बनाऊंगा तो अप्रोक्स इसका जो शेप बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। इसमें अपन ने दो चीजें ले ली थी, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स आ गया था, फोकस आप लिखेंगे a, 0, डायरेक्ट्रिक्स आप लिखेंगे x इक्वल्स टू -a। ठीक है, वर्टेक्स आप लिखेंगे 0, 0, ये वर्टेक्स है 0, 0। एक्सेस आप लिखेंगे x एक्सिस, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना x एक्सिस। ठीक, इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, दैट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, एक पॉइंट और होता है लेटस रेक्टम। ठीक है, व्हाट इज लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम की डेफिनेशन जो है वो ये है, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस and passing through focus। लेटस रेक्टम अपन बोलते हैं लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। मतलब एक्चुअली लाइन सेगमेंट को ही बोलते हैं अपन, यहां से लेके यहां तक को, पूरे को नहीं बोलते। इसीलिए जनरली जब भी लेटस रेक्टम की बात होती है ना, तो लेटस रेक्टम की अपन इक्वेशन नहीं लिखते, अपन उसकी केवल लेंथ की बात करते, उसकी केवल लेंथ की बात करते हैं लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ निकालनी हो तो एक काम कर सकता हूं मैं, इस पॉइंट को a, y1 मान सकता हूं ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, a, y1 मान सकते हैं। ये पॉइंट पैराबोला को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो ये पॉइंट यदि पैराबोला को सेटिस्फाइड करेगा तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर होना चाहिए। तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई this point become a, 2a and this point become a, -2a। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई बच्चों लेटस रेक्टम की? 4a। a को प्रिसाइसली मैं बोल देता हूं मॉड a, क्योंकि क्या होता है कि a तो अपन पॉजिटिव भी रखेंगे नेगेटिव भी रखेंगे, पर जो लेंथ है वो अपन पॉजिटिव ही रखेंगे, तो दैट्स व्हाई इसको 4 टाइम्स ऑफ मॉड a बोलेंगे। ठीक है,
डायग्राम बिल्कुल दिमाग में छाप लो कि फोकस पैराबोला के अंदर आएगा, डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के बाहर आएगी, यहां एक्सिस होगी। ठीक है, एक्सिस के बारे में मैं एक बात और आपको बता देता हूं, एक्सिस के बारे में एक जानकारी मैं और आपको दे देता हूं कि एक्सिस इज द लाइन फॉर अ पैराबोला अबाउट विच इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, एक्सिस ही एक ऐसी लाइन है जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है, जिसके अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक है। तो कभी भी आपको यह पता लग जाए, कभी भी आपको यह पता लग जाए कि इस लाइन के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो लाइन पैराबोला की एक्सिस है। डेफिनेटली दैट लाइन शुड बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, राइट, एक्सिस, वर्टेक्स, LR लेटेस्ट सेक्टम, सॉरी लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ 4 mod A। ठीक है, बोलो बच्चों, यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी चीज को समझने में, कौन सी चीज कहां आ रही है, क्या है? ये अपन ने एज्यूम करा है, ये a,0 और ये x इक्वल्स टू -a अपन ने एज्यूम करा है। ठीक है, ताकि स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाए, बस ये अपन ने एज्यूम करा है। इन जनरल तो अपन कुछ भी ले सकते हैं, इन जनरल कुछ भी ले सकते हैं, ये अभी मैंने एज्यूम करा है ताकि अपनी इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए। ठीक है, जैसे सर्कल में आपने नहीं पूछा मेरे से कि सर आपने सेंटर 0,0 क्यों लिया, सर्कल में नहीं पूछा था आपने सेंटर 0 क्यों? क्योंकि उसमें अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी थी। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो सर्कल में अपने सेंटर 0,0 लेके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई थी ना, बिल्कुल ऐसे ही अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को अभी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मान लिया, सो दैट दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, 4 की जगह कोई और नंबर आएगा तो नहीं बनेगा क्या? 4 की जगह पे नहीं आ जाएगा, ए की वैल्यू पे आ जाएगा, वो ए की वैल्यू पे आ जाएगा। डबल ऑर्डिनेट बेटा अभी आगे आएगा, डबल ऑर्डिनेट इज नॉट द स्टैंडर्ड पार्ट। सुशांत पवार, डबल ऑर्डिनेट इज नॉट द स्टैंडर्ड पार्ट, मुझे पता है वो, तो इसलिए मैंने डबल ऑर्डिनेट अभी नहीं लिया है वो। ठीक है, एक्सिस के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक होता है। फोकस क्या बोला था, फोकस क्या बोला था, आप याद करो फोकस क्या बोला था मैंने। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू कांस्टेंट रहती है क्या? फोकस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ द सर्कल क्या बोल रहे हो, अड़ जाओ, सर्कल की बात कर रहे हो। ठीक है, चलो जी, अब इसमें एक दो और बेसिक चीजें आप समझ लो। देखो इसमें क्या है, अगेन पैराबोला में जितनी कंसेप्चुअली, अब ये सब चीजें जितने कंसेप्चुअली याद रखोगे ना तो उतना आसान रहेगा आपके लिए। जैसे मैं एक दो बहुत बेसिक सी चीजें बताता हूं इसके बारे में, इसकी कैलकुलेशन या उसमें आपको हेल्प मिलेगी आगे। ठीक है, जैसे एक पॉइंट तो मैंने ये बता ही दिया, आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में नोट भी करते जाना उसको, कि एक्सिस के अबाउट, एक्सिस इज द लाइन अबाउट विच पैराबोला इज सिमेट्रिक। तो कभी भी मुझे पता लग रहा है कि पैराबोला इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि दैट लाइन पैराबोला की एक्सिस ही है वो, है ना, पहली बात। ठीक, दूसरी बात कि ये जो पैराबोला अपन ने बनाया है, ये पैराबोला पूरे एक्स वाई प्लेन पे, जैसे एक, आप इसको ऐसे कंपेयर करो, मैं एक चीज बताता हूं आपको कि जैसे आप सर्कल बनाते हो, है ना, अब आपने मान लो एक सर्कल ये बनाया यहां पे, और एक सर्कल आपने यहां पे बनाया, तो आपको पता है ना कि ये रेडियस है, तो आपको यहां पे भी ये पता है कि यहां पे ये डिस्टेंस रेडियस है। सेंटर की यहां से डिस्टेंस हमेशा रेडियस होगी, चाहे मैं सेंटर 0,0 ले लूं, चाहे सेंटर कहीं और ले लूं, वो डिस्टेंस हमेशा रेडियस होगी, मानते हो? बिल्कुल ऐसे ही मैं पैराबोला के लिए एक और बहुत की पॉइंट आपको बताता हूं कि देखो पैराबोला पूरे एक्स वाई प्लेन पर मैं कहीं पर भी बना लूं, पैराबोला जो है वो पूरे एक्स वाई प्लेन में मैं कहीं पर भी बना लूं, पर फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस का जो रेशो आपको दिख रहा है ना,
डिस्टेंस का जो रेशो आपको दिख रहा है ना, वो रेशो हमेशा मेंटेन रहेगा, वो डिस्टेंस का रेशो हमेशा मेंटेन रहेगा। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको अलग अलग मिलते रहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको अलग अलग मिलती रहेगी, है ना, सब चीजें चेंज होती रहेगी, लेकिन अपनी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो डिस्टेंसेस है, वो डिस्टेंसेस मेंटेन रहेगी। व्हाट आई मीन टू से कि एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी, कहीं पर भी बनाऊं, ये डिस्टेंस इक्वल होगी, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे एक्स वाई प्लेन पे पैराबोला आप कहीं पर भी बना लो, पूरे एक्स वाई प्लेन पे पैराबोला कहीं पर भी बना लो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल आनी। ये डिस्टेंस क्या है, एक्सिस सॉरी वर्टेक्स की फोकस से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स की फोकस से डिस्टेंस। ये लेंथ कितनी आई थी, 4a आई ना, ये लेंथ 4a आई ना, और ये वाली लेंथ कितनी थी, a थी ना, ठीक है, ये लेंथ a थी, ये वाली लेंथ 4 है। ये वाली लेंथ इस लेंथ का 4 टाइम्स आएगा, ये वाली लेंथ इस लेंथ का 4 टाइम्स आएगा, वो भी फिक्स है, मतलब बिल्कुल फिक्स है। ये वाली लेंथ जो है इस वाली लेंथ का 4 टाइम्स आएगा। व्हाट आई मीन टू से, जैसे मान लो मैंने ऐसा पैराबोला बना दिया, आप समझना बात को, मान लो मैंने यहां पे एक पैराबोला बना दिया ऐसा, ठीक है, मुझे इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता, इसकी इक्वेशन नहीं पता, है ना, ये आपका लेटस रेक्टम हो गया, ठीक है, लेकिन तब भी मैं एक बात तो बोल ही सकता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट आप कुछ भी लिखें, इसकी इक्वेशन आप कुछ भी लिखो, पर मुझे इतनी चीज पता है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगी। और मान लो आपने बोला ये डिस्टेंस 2 यूनिट आई है, तो मैं इतना बोल सकता हूं कि ये वाली जो लेंथ है वो 8 यूनिट आएगी, ये वाली जो लेंथ है वो 8 यूनिट आएगी। बोलो बच्चों, ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? ये पैराबोला का की पॉइंट है, मतलब ये आप समझ गए ना, ठीक है ना। तो मतलब आपको कोई से भी इक्वेशन मिल जाए, पूरे एक्स वाई प्लेन पे पैराबोला अपन कहीं पर भी बना ले, है ना, वो चीजें मेंटेन रहेगी। जैसे सर्कल आप बनाते हो, सर्कल में ये डिस्टेंस रेडियस है, तो अब आपको पता है कि ये सारी डिस्टेंस आर ही चलती रहेगी, आपकी रेडियस ही चलती रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही पैराबोलिक जो शेप बनता है ना, उस शेप की एक खास बात है कि ये वाली डिस्टेंस इस डिस्टेंस का 4 टाइम्स रहेगी। डिस्टेंस पूरे कॉनिक में आप कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर मत करो, कोऑर्डिनेट्स को मैं तभी कंपेयर कर पाऊंगा जब मेरी इक्वेशन स्टैंडर्ड होगी, तभी मैं बोल सकता हूं कि आप बोलो सर ये तो a,0, यहां पे थोड़ी ना a,0 होगा, जब यहां पे बनाता तो a,0 होता, है ना। तो डिस्टेंस, जब आपका पैराबोला कहीं और बन रहा हो, आप कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर मत करो, आप इक्वेशंस को कंपेयर मत करो, यू शुड कंपेयर द डिस्टेंसेस। डिस्टेंस की बात करो आप कि हाँ भाई सर ये डिस्टेंस 2 है ना, तो ठीक है भाई ये डिस्टेंस 8 ही होनी चाहिए। अब उस 8 को यूज करते हुए आपको कोऑर्डिनेट जो भी निकालने वो फिर आप फर्दर निकालते रहो, ठीक है। पर मुझे ये पता है कि यदि आपने ये 2 बोल दिया है तो मुझे पता है ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये 8 होगा। इतनी चीज मैं कंफर्म आपसे बोल सकता हूं। हाँ सही बात है कि लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज 4 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस। बोलो बच्चों, आ गई ना बात समझ में? ठीक है, राइट। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, पैराबोला में भी दिक्कत, सर्कल में थोड़ा सा ये पार्ट इजी हो जाता है। सर्कल में क्या रहता है, अपने पास रेडियस ही रहता है ना, तो केवल रेडियस अपने को दिख जाता है। दो ही टाइप की इक्वेशन है तो कभी भी अपन रेडियस निकाल लेंगे, पर पैराबोला में ये चीज थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत देती है, ठीक है ना, कि इसमें पैरामीटर भी बहुत सारे होते हैं, तो कौन से पैरामीटर क्या आएगा, कहां पे आएगा, कैसा आएगा, वो चीज अपने को देखता है, ठीक है। हाँ हमेशा वैलिड है ना, यही तो बात मैं बता रहा हूं, ये चीज तो हमेशा वैलिड है ही सही, इररेस्पेक्टिव ऑफ पैराबोला आप कहां पे बना रहे हैं, पूरे एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है, तो वो तो हमेशा मेंटेन है। और सबके लिए ये बात, सबके लिए है बेसिकली, ये बात केवल पैराबोला के लिए नहीं, पता, ये बात आप एलिप्स बनाओगे उसमें भी यही होगी। मैं हमेशा डिस्टेंस को कंपेयर करता हूं,
मुझे कभी भी किसी भी चीज को निकालना हो, किसी कोऑर्डिनेट इक्वेशन को, तो मुझे पता है, कोऑर्डिनेट नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि अच्छा इसकी यहां से ऐसा बनाना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर बने और ये डिस्टेंस 2 है तो ये डिस्टेंस 2 रहे। इसको यूज करता हूं मैं हमेशा। करेक्ट बात। चलो जी बढ़ते हैं आगे। लेटस एक्टम इज अ हाइपोथेटिकल थिंग। नहीं, लेटस एक्टम हाइपोथेटिकल क्यों है? साफ साफ दिख रहा है लेटस एक्टम। ठीक है, लेटस एक्टम तो साफ साफ दिख रहा है ना। हाइपोथेटिकल तो वो चीज हुई, हाइपोथेटिकल तो उसको बोलते हैं जो अपने को दिख नहीं रहा हो। जैसे मैं अभी बताता हूं, हाइपरबोला में आएगी, हाइपरबोला में एक चीज आएगी ऐसी, उसको मैं हाइपोथेटिकल मानता हूं। जिसको अपन लिखते भी है पर वो दिखता ही नहीं कहीं पर है भी कुछ ऐसी चीज, क्या रेलिवेंस है उसका, उसको अपन बोलते हैं हाइपोथेटिकल, है ना। तो ये आपकी सबसे पहली टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये पांचों अपने पास ऐसा हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ही। अच्छा, अब इसमें ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ए की जो वैल्यू वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ए की वैल्यू यदि नेगेटिव हुई तो व्हाट इज द डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सारी चीजें ऐसी की ऐसी रहेगी। केवल आपका जो शेप है वो इसकी जगह उधर चला जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए जनरली आप कहीं भी पढ़ोगे तो चार टाइप के पैराबोला देते हैं आपको। मैं 4 टाइप के नहीं मानता हूं, मैं 2 ही टाइप के मानता हूं उसको। 4 की जगह मैं उसको 2 ही टाइप के मानूंगा। ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। आप ए की वैल्यू पॉजिटिव ले लो, ए की वैल्यू नेगेटिव ले लो, मैथमेटिक्स में चेंज नहीं आएगा। शेप इधर की जगह उधर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -12x, 4a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 2। तो इसका फोकस हुआ 2,0, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हुई x इक्वल टू -2, ये होगा 4a इक्वल टू -12, a इक्वल टू -3। तो इसका फोकस होगा -3,0 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a, तो -a मतलब +3 होगा। अपने कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। केवल आपको यदि एक्स वाई प्लेन पे देखना है तो मैं बता सकता हूं कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जो है ऐसा बन रहा होगा और वाई स्क्वायर -12x ऐसा बन रहा होगा। दिस इज द ओनली लॉजिक। तो इसलिए इसको आप 2 मत मानो, मेरे हिसाब से इसको 2 मत मानो। मेरे लिए तो ये एक ही चीज है। ठीक है, मेरे लिए तो ये एक ही चीज है। ठीक है, बस कैलकुलेशन तो एक ही करनी, मुझे तो एक ही वैल्यू चाहिए। बोलो बच्चों, आ रही है मेरी बात समझ में? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, कि कैलकुलेशन वाइज मुझे तो केवल एक ही वैल्यू से मतलब है। ए पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, मेरा तो फोकस 1,0 है। अब ए पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव रख देंगे, ए नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव रख देंगे। ठीक है, अरे बहुत बेसिक, वाई स्क्वायर नेगेटिव आएगा, अरे भैया एक्स भी तो नेगेटिव हो जाएगा ना, इतनी काय टेंशन ले रहे हो? वाई स्क्वायर नेगेटिव, यार माइनस लग गया तो नेगेटिव ही हो गया क्या? एक्स भी तो है ना उसमें, एक्स माइनस में रखेंगे ना अपन, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, हाँ हाँ प्रियांश, मैंने बोला था ना, सही है जो आपने स्टेटमेंट लिखा था वो सही है, मैंने बोला था आपसे। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अच्छा, एक चीज बता सकते हो क्या? 2y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी होगी? वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारों ने सही आंसर दिया। 95% तो सही था वैसे। देखो, ए की वैल्यू जब भी आप निकालो तो आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। मैं कोई भी इक्वेशन यदि लिख रहा हूं तो अब देखो, मैंने वाई स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा है, केवल एक्स के आगे लिखा है ना, तो आपको वैसे ही कंसीडर करना है ना। इसका मतलब आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करने के लिए पहले आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स बनाना पड़ेगा। बोलो बच्चों,
4a इक्वल्स टू 1/2 हो गया, तो a इज इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1/8 हो जाएगा, है ना, राइट। अब ए में पॉजिटिव नेगेटिव पे दिमाग मत लगाओ आप कि सर ए नेगेटिव आ जाए, तो बता दिया आपको, आप तो ए निकालो, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव, ए कैन बी पॉजिटिव, ए कैन बी नेगेटिव, ए कैन बी पॉजिटिव, ए कैन बी नेगेटिव। और इसीलिए आप देखो मैंने लेटर सेक्टम की लेंथ 4 ऑफ मॉड ऑफ ए लिखी है ना, कहीं पर भी और जगह मॉड नहीं लगाया मैंने, केवल लेटर सेक्टम की लेंथ के आगे 4 ऑफ मॉड ऑफ ए निकाला है, क्योंकि मुझे पता है ए पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है ना। अब बात समझ में यहां तक की, चलो ठीक है। तो आज अपन ने वैसे 5 मिनट एक्सटेंड कर लिया है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया टाइम, मेरे को पता नहीं लगा एक्चुअली। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बढ़ते हैं आगे फिर धीरे धीरे अपन, है ना। इस पे एक आध बेसिक क्वेश्चन डाल दूंगा, फोकस डायरेक्ट्रिक्स निकालने वाले, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फोकस डायरेक्ट्रिक्स बस ये निकालने वाले, एक दो बेसिक क्वेश्चन में डाल दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, चलो जी, ओके देन, बाय बाय। स्लाइड्स, हाँ स्लाइड्स के लिए देख लो, चलो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, ये पहली स्लाइड्स है, हाँ 9 से 12 का तो कोई बोल ही नहीं रहा है, 4 मिनट लेट आने के लिए, अरे तो अभी तो 15 मिनट है। ये सेकंड स्लाइड है, ये थर्ड है, जिसने कर लिया वो जा सकता है, जिसने लिख लिया वो जा सकता है। ये नेक्स्ट स्लाइड है, जनवरी में ना, हाँ चल तो रहा है देखो खुलने का प्रोबेबली। ये नेक्स्ट स्लाइड्स है, ये नेक्स्ट स्लाइड्स है, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, और ये लास्ट स्लाइड, ठीक है। हाँ नहीं यार, जब स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।